ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत भाग 7। अब से शुरू होती है असली भागवत कथा, जिसे सुनने के लिए लोगों का बड़ा भारी मजमा लगता है। गीता ज्ञान सुनने के लिए लोग इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, लेकिन भागवत कथा बड़े चाव से सुनते हैं। गीता के कथनानुसार भगवान कलयुग के अंत में आकर सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं, और उस गीता ज्ञान से आकर्षित होकर जब कन्या माताएं भगवान की शरण में आ जाती हैं, तब असली भागवत होती है। तो चलिए देखते हैं उस कन्या के बारे में जिसका नाम सबसे पहले स्वर्णिम अक्षरों से भागवत कथा में अंकित हो गया। भागवत कथा 1। ये कहानी है काशी बनारस की उस पवित्र कन्या की, जो अपने सतीत्व के बल से त्रिदेवों की भी माता महासती अनुसुईया कहलाई। सदैव एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास रखने वाली, गीता के भगवानुवाच अनुसार नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा में वो खरी उतरी और ईश्वरीय ज्ञान के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में सबसे तीखी चली गई। योग ऊर्जा से काशी माँ का पद प्राप्त कर लिया। उनकी आत्मा पवित्र होने के कारण वो सुंदर और भद्र अर्थात कल्याणकारी है, इसलिए वो सुभद्रा भी कहलाती है। उसी से आरंभ होती है असली भागवत कथा। शास्त्रों में जो भी नाम आए हैं, वो सब काम के आधार पर आए हैं। जैसे अनुसुईया अर्थात जिसको किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। शास्त्रों में दिखाया है त्रिदेवियों को भी माता अनुसुईया के महासतीत्व से ईर्ष्या द्वेष होने लगता है, लेकिन माता अनुसुईया ईर्ष्या द्वेष से परे रहती हैं। वैसे ही काशी, जिसके लिए पुराणों में लिखा गया है काशति प्रकाशति इदं सर्वम इति काशी, जो सबको प्रकाशित करे वह काशी है। उस काशी विश्वनाथ की नगरी में भगवान भोलेनाथ की स्मृति का तेज सदैव भरा रहता है, इसलिए इसे शंकर की नगरी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव सदैव काशी में ही वास करते हैं, इसलिए काशी के प्रत्येक कंकण को भी शिव माना जाता है। काशी माना काश्य की तेज पुंज वाली, काश्य माना याद का तेज जहाँ भरा हुआ है। ऐसी काशी नगरी कहते हैं, वहाँ शिव भोला भंडारी रहते हैं। नगरी कहाँ है तो कोई ईंट पत्थरों की नगरी नहीं होगी, तो कोई स्थूल नगरी की बात नहीं है। कोई कन्या माता है जिसके कंठे पर बैठ करके नई दुनिया की रचना रची जाती है। जिस कार्य को करने में त्रिदेवियां भी असमर्थ हो जाती हैं, उस कार्य को अपने योग बल से माता अनुसुईया संभव कर दिखाती हैं। अनुसुईया का ही दूसरा नाम काशी नगरी है। ये संगम युगी नाम है। भविष्य में जो पद मिलता है अष्ट देवों में से, वो पद कुबेर का गाया जाता है। काशी बनारस, जो कि पंडित विद्वानों की नगरी मानी जाती है, वहीं से सन 1983 में जन्म हुआ काशी माँ का। वे अपने ननिहाल काशी में ही नानी के साथ रहती थी। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लालने के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। काशी माँ बचपन से ही शांत, सुशील, गंभीर स्वभाव की रही हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान की मुख्य धारणा है मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना, अन्न दोष संग दोष में न आना, कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना, किसी को दुख नहीं देना, सहन करना, ये सब दैवी धारणाएं काशी माँ में ईश्वरीय ज्ञान मिलने से पहले ही विद्यमान थी। इसलिए काशी का दूसरा नाम बनारस भी है, अर्थात जिसमें ज्ञान का रस बना बनाया भरा हुआ हो। काशी माँ नानी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ गई।
और सन 1989 से कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आती रही। कहते हैं, जब मनुष्य का मन सच्चे अर्थ ईश्वर से लग जाए तब उसे दुनिया में ईश्वर के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही काशी माँ की जब ईश्वरीय ज्ञान के प्रति लगन बढ़ गई, तब वे अपनी बीएससी की पढ़ाई अधूरी ही छोड़कर विश्व कल्याणार्थ अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करने के लिए आगे बढ़ी और सच्चे ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर अपने माता पिता एवं कुछ रिश्तेदारों का आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति विरोधाभास देखते हुए भी महारथी अंगद की तरह, जिसका बुद्धि रूपी पैर कोई हिला नहीं सका, ऐसे अटल अडोल निश्चय के साथ आदि से लेकर अंत तक डटे रहने की शक्ति लेकर सन 1999 के नवंबर महीने में सारे मोह माया के बंधनों को काटते हुए काशी नगरी से काम्पिल्य नगरी की ओर निकल पड़ी और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के प्रति फैले हुए ग्लानि के धुएं को छेदते हुए आगे बढ़ने में कामयाब रही। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अधर्मी दुर्योधन का साथ न देकर धर्म के मार्ग पर चलने वाले महारथी अर्जुन का साथ दिया। लेकिन काशी माँ को ये आशंका थी कि उनके माता पिता और रिश्तेदार कहीं विश्व कल्याण के कार्य में विघ्न न डालें, इसलिए काशी माँ ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को 13 जुलाई 2000 को एक पत्र सौंपा, यह स्पष्ट करते हुए कि वह पवित्रता का पालन करते हुए जीवन बिताने का लक्ष्य लेकर अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही हैं और यह अनुरोध किया कि अगर भविष्य में उनके कोई लौकिक परिवारजन इस ज्ञान मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे तो पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। कुछ ही दिनों में काशी माँ की यह आशंका सच्चाई में बदल गई और उनके मामा रमाशंकर जायसवाल द्वारा वाराणसी के सिगरा थाने में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ अपहरण, यौन शोषण व दस्तावेजों की कूट रचना का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। धनबल और जनबल के आधार पर षड्यंत्रकारियों द्वारा सरकारी तंत्र को अपने इशारों पर नचाने के सिलसिले का अंत आखिर कब होगा, यह सवाल है काशी माँ का, क्योंकि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को ऐसे कई झूठे आरोपों का बेअंत सामना करना पड़ा है और अब तक भी कर ही रहे हैं। लेकिन ये बात शाश्वत सत्य है कि देर से ही सही, लेकिन अंतिम विजय सत्य की ही होती है। काशी माँ अपनी स्वेच्छा से कंपिल ग्राम स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही हैं। यह जानकर पुलिस बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। लेकिन इस असफलता के बाद काशी माँ के घर वाले चुप नहीं बैठे। उसके तुरंत बाद ही काशी माँ की माता गीता जायसवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य व बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के खिलाफ रिट याचिका संख्या 4833/2002 दायर की और उस याचिका में यह आरोप लगाया कि मेरी बेटी को बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने अवैध रीति से कंपिल ग्राम स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बंधक बनाकर रखा हुआ है। फिर हाई कोर्ट के आदेश पर काशी माँ स्वयं हाई कोर्ट में हाजिर हुई और उन्होंने अपनी माँ द्वारा लगाए गए इन आरोपों को मिथ्या बताते हुए अपने बालिग होने का प्रमाण न्यायालय में पेश किया और निडरता से यह बयान दिया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में वह अपनी मर्जी से व राजी खुशी से रह रही है, जिस पर दिनांक 2 दिसंबर 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि कुमारी वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से आई हुई हैं। उन्होंने अपनी जन्म तिथि 12 अगस्त 1983 बताई, जो कि स्कूल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में अवैध रीति से बंधक बनाकर नहीं रखा गया है। इन स्थितियों में हेबियस कॉर्पस पिटीशन डिसमिस हो जाती है।
कुमारी को पुलिस के सेफ कस्टडी में वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में, जहां वह जाना चाहती हैं, भेजा जाए। इसलिए कहते हैं, सच्चे ईश्वर को पहचान कर फिर उसकी स्मृति करने से ही दसों दिशाओं में सब तरफ मंगल ही मंगल होता है। ईश्वर की स्मृति से पहाड़ जैसी समस्या भी राय बन जाती है। उक्त निर्णय के बाद पुलिस ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त कर दिया। लेकिन मामा रमाशंकर जायसवाल और अन्य रिश्तेदार इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट को सालों पश्चात भी हजम नहीं कर पाए और उनके अंदर पराजय की आग सुलगती रही। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बावजूद मामा रमाशंकर जायसवाल हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए प्रशासन को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ झूठी शिकायतें करते रहे और सन 2013 तक विभिन्न सरकारी अधिकारियों को गुमराह करते हुए काशी मां को कैसे न कैसे वापस लाने की नाकाम कोशिशें करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार काशी मां द्वारा अधिकारियों को अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने का प्रमाण देना पड़ा। यह आज के कानून की कैसी विडंबना है कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद नारी को धार्मिक स्वतंत्रता पर बार बार बाधा डालने वाले रमाशंकर जैसों को कोई सजा नहीं मिलती और पवित्र सीताओं को बार बार नाहक ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। चाहे लौकिक परिवार हो या अलौकिक, काशी मां धर्म युद्ध को छोड़ती नहीं है। धैर्यतापूर्वक सारी बाधाओं का सामना करके शुरू से लेकर अब तक ईश्वर के हर कार्य में अपनी पूरी ताकत लगाकर सहयोग करती है। केवल इसी जन्म की ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर की सहयोगी है। वैसे तो सुख में सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन विशेष महत्व कब होता है जब कोई विपत्ति के समय सहयोग दे। इसलिए कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। जैसे हिस्ट्री में भी देखा गया है, जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद विपत्ति में थे और जंगलों में भटक रहे थे, उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ रही थी। उस समय राणा जी के बचपन के वफादार मित्र भामा शाह ने उनकी मदद की थी। वैसे ही परम प्रतापी दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रवरदाई ने सम्राट को शुरू से लेकर अंतिम श्वास तक सहयोग दिया था। ऐसे ही पौराणिक कथाओं में दिखाया गया है कि भगवान विष्णु के अवतार तिरुपति बालाजी जब विपत्ति में थे, उस समय धन के स्वामी कुबेर ने भगवान बालाजी को धन की सहायता की थी। अब सहयोग भी वही देगा जो योगी होगा, क्योंकि कहते हैं योगी सो सहयोगी। सबसे बड़े से बड़ा धन कौन सा है संगम युग में? प्योरिटी। ज्ञान धन नहीं है। ज्ञान भी किस लिए है? पवित्रता अर्जन करने के लिए। तो पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है, प्योरिटी। अब व्यभिचारी वृत्ति, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये पवित्रता की प्रॉपर्टी वर्तमान संगम युग में जगदम्बा के गुप्त होने के बाद तिरुपति को कहां से मिलती है? कुबेर से मिलती है, अनुसुईया से मिलती है। जब कोई सहयोगी न रहा तो किसने अंत तक सहयोग दिया है? कुबेर ने सहयोग दिया, काशी नगरी ने सहयोग दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में मान्यता है कि शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी है। कलियुगी पतित दुनिया में रहते हुए भी मनसा वाचा कर्मणा से काशी मां पवित्रता का पालन करती है और दुनिया की सबसे न्यारी नगरी बन जाती है। इसी की यादगार शास्त्रों में दिखाई है कि जब हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले जा रहा था
पाताल में लेकर के जा रहा था, तो काशी नगरी गड्ढे में नहीं जाती है, पृथ्वी से छिटक के ऊपर चली जाती है, क्योंकि जिसके हृदय में स्वयं बाबा विश्वनाथ वास करते हो, उसे भला कौन अपने वश में कर सकता है। भले दुनिया वाले लाख कोशिश कर ले, लेकिन पवित्रता का तेज ही एकमेव दंड है, जिसके आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। इसलिए पवित्रता की ही पूजा होती है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में माता सती अनुसुया का मंदिर भी दिखाया गया है। आंचल भर भर महादेव पर ममता लुटाई हर दिन हर क्षण। ये माता अनुसुईया हैं जी, पीछे सामने इनके पति अत्रि मुनि हैं, उन्हीं की सेवा पूजा करके तीनों लोक में बड़ी हो गई। मान रखे शिव मात्र प्रीत की, सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। भक्ति मार्ग में काशी नगरी को त्रिशूल की नोक पर दिखाया जाता है। ऐसे ही काशी माँ अपने अलौकिक जीवन में भी लव और लॉ का बैलेंस रखकर कोई भी परिस्थिति आने पर ईश्वरीय कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए गहराई से सोच विचार कर आगे बढ़ती है। कहते हैं, समय के मोल को जो जानता है वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। काशी माँ भी समय की वैल्यू को समझकर अपना एक एक सेकंड ईश्वरीय सेवार्थ लगाकर ऊंचाई के शिखर पर पहुँच गई। अपने भारत देश में ये मान्यता है कि घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। काशी माँ कहिए या अनुसुईया माँ सहन शक्ति और प्यूरिटी के आधार पर परिवार का पूर्ण रीति पालन पोषण करती है। इसलिए आज भी इंडोनेशिया में इसकी यादगार देखने में आती है कि दिक्पाल कुबेर को उत्तर दिशा का पालनकर्ता विष्णु के रूप में दर्जा दिया गया है। इस तरह प्रथम भागवत कथा की मुख्य पाठधारी अनुसुईया माता अपनी पवित्रता और योग बल के आधार पर सत्य को विजय दिलाने के निमित्त बन जाती है। तब ये असली भागवत कथा सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसकी ख्याति देश विदेश तक पहुंच जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसे अगले एपिसोड में देखिए।